हेलो बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 2 में आप सबों का वेलकम है। तो बच्चों, हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन क्लास के बारे में बातचीत किया था कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था जो कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग यूज करेंगे। तो बच्चों, अगर हम लोग एडजॉर्प्शन की बात करें तो एडजॉर्प्शन फिनोमेनन जो है बच्चों वो दो प्रकार का होता है। टाइप्स ऑफ अगर एडजॉर्प्शन की बात करें तो इट विल बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट, फिजिकल एडजॉर्प्शन और इसी को हम लोग बोलते हैं फिजिसॉर्प्शन। और दूसरा होता है बच्चों केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिसॉर्प्शन। बच्चों, मतलब है कि जो सरफेस फेनोमेनन होगा वो दो प्रकार का हो सकता है, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन और दूसरा बच्चों क्या होगा, केमिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन किससे कहते हैं, हम लोग इसके बारे में बात करते हैं बच्चों। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल एडजॉर्प्शन? फिजिकल एडजॉर्प्शन या फिजिसॉर्प्शन, बात देखिए बच्चों। फिजिकल एडजॉर्प्शन कहते हैं क्या कि किस प्रकार से हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन में। तो बच्चों, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन को आसानी से आप समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि हाँ व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो बच्चों, दोनों में होना तो है निश्चित रूप से एडजॉर्प्शन प्रोसेस ही, मतलब किसी मॉलिक्यूलर स्पेसीज का किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे एक्युमुलेशन ही होना है। इसमें कहीं से कोई डाउट की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग का टॉपिक एडजॉर्प्शन है और यहाँ जो हम लोग टॉपिक दे रहे हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो कहते हैं क्या कि इफ एक्युमुलेशन ऑफ, मतलब किसी भी मॉलिक्यूलर स्पेसीज का किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे एक्युमुलेशन ऑन द अकाउंट ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स, मतलब कि वहाँ जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा, ठीक है बच्चों, वहाँ जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा बिटवीन एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेट, तो उस दोनों के बीच एक वीक फोर्स वर्क कर रहा होगा बच्चों। अगर वीक फोर्स वर्क कर रहा है तो हम लोग कहते हैं कि दैट विल बी द फिजिकल एडजॉर्प्शन और फिजिसॉर्प्शन। सीधी सी बात है बच्चों कि एक्युमुलेशन किसी सब्सटेंस का किसी भी लिक्विड या सॉलिड सब्सटेंस सरफेस पे जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बीच क्या काम कर रहा होगा। अगर एडजॉर्प्शन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल आपस में नजदीक आ रहा है, एक्युमुलेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। हाँ, ये अलग बात है कि वो जो है मजबूत हो सकता है या कमजोर हो सकता है। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है ना बच्चों, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है ना। और अगर वीक अट्रैक्टिव फोर्स है किसी भी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच, तो हम कहते हैं कि वहां पर फिजिकल एडजॉर्प्शन का प्रोसेस हो रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो कहते हैं इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर स्पेसीज, इफ एक्युमुलेशन ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर स्पेसीज, कुछ भी कह सकते हैं बच्चों, स्पेसीज ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड if accumulation of gas / molecular species occurs, बच्चों एक छोटा सा वर्ड यहाँ छूट गया है, occurs on the surface of solid
slash liquid on the account of weak van der Waal force is called physical adsorption। जो सिंपल सा मतलब कि वन डर वाल फोर्स जो होता है वो एक वीक फोर्स है, तो एज ए एग्जांपल के तौर पे हम लोग वन डर वाल फोर्स को ले लिए हैं। तो अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच एक वीक वन डर वाल फोर्स काम कर रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ जो एडजॉर्प्शन जो होगा बच्चों, उस एडजॉर्प्शन का एक स्पेसिफिक नेम होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फिजिकल एडजॉर्प्शन। अब बच्चों अगर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। बच्चों फिर दिमाग में आपको लेकर चल रहा होगा कि फिजिकल एडजॉर्प्शन का कोई एग्जांपल, तो सीधी सी बात है किसी सब्सटेंस पर किसी गैस का एक्युमुलेशन, है ना, बाय नेचुरल प्रोसेस, तो हम लोग क्या कहेंगे उसको, फिजिकल एडजॉर्प्शन का एग्जांपल होगा। ठीक है, अब हम लोग फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन की बात कर रहे हैं बच्चों। तो इसका सबसे पहला प्रॉपर्टीज कहते हैं कि लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी, लैक ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी का सेंस बच्चों विशिष्टता से है और लैक का सेंस जो है बच्चों कमी से है। तो इसमें विशिष्टता की कमी होती है, कहने का मतलब ये है बच्चों कि चूंकि यहाँ पर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो है वो एक वीक वन डर वाल फोर्स काम कर रहा है, और वीक वन डर वाल फोर्स काम करने के कारण से जो है बच्चों इसका मोलर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होता है ना वो काफ़ी लो होता है। मोलर इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन का मतलब क्या, सबसे पहले आप एक बात को जान लीजिए कि कोई भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस के दौरान हीट इवॉल्व होता है बच्चों। तो चूँकि हीट इवॉल्व होगा तो हम लोग कह रहे हैं कि एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच जो है वो वीक वन डर वाल फोर्स काम करेगा, मतलब बड़ा कम फोर्स के साथ वो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के साथ जुड़ जाएगा। तो निश्चित रूप से वहाँ पर हीट इवॉल्वेशन जो होगा वो क्या होगा, काफ़ी कम होगा। तो कहते हैं क्या कि ड्यू टू द weakening force between adsorbent and adsorbent, molar enthalpy of adsorption is quite low, मतलब काफ़ी क्या होता है बच्चों, कम होता है। तो हम लोग कह सकते हैं इन फिजिकल एडजॉर्प्शन weak van der Waal force is acting between adsorbent and adsorbent, so molar enthalpy of adsorption is quite low, काफ़ी क्या होगा बच्चों, कम। मोलर एंथैल्पी मतलब कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस का एक्युमुलेशन होने पे, एक मोल किसी सब्सटेंस का एक्युमुलेशन होने पर जो इंथैल्पी चेंज होगा उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोलर इंथैल्पी कह रहे हैं। अब बच्चों हमारा सेकेंड है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट।
सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है बच्चों नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। अब ध्यान से देखें, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट, सॉरी नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। अब देखिए बच्चों ध्यान से, कहते हैं कि अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब्ड बाय अ सॉलिड इज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। कहने का मतलब है कि निश्चित रूप से वह सब्सटेंस जो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस पे एडजॉर्ब हो रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है, तो वो जो है एडजॉर्बेट के नेचर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। क्या मतलब है बच्चों इसका मतलब ये है कि जो जितना आसानी से, जो सब्सटेंस जितना आसानी से, जिसका जितना आसानी से लिक्विफिकेशन होता है, ठीक है, वो उतना ही तेजी से किसी सॉलिड या लिक्विड सब्सटेंस के सरफेस पे एडजॉर्ब कर जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इन जनरल इजली लिक्विफेबल गैसेस आर एडजॉर्ब रेडियली ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो बच्चों फिर से ध्यान से सुने आप, मैं बता रहा हूँ कि निश्चित रूप से ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। मतलब कि जितना अच्छा एडजॉर्बेट होगा उतना ही बेहतर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन होगा। मतलब कि जितना आसानी से लिक्विफिकेशन वाले गैसेस होंगे, सब्सटेंसेस होंगे, यानी वैसा कोई भी गैस जिसका लिक्विफिकेशन काफ़ी जल्दी हो जाता है, तो वह उस सब्सटेंस का एडजॉर्प्शन जो है, उस सब्सटेंस का एक्युमुलेशन जो है एट द सरफेस ऑफ सॉलिड उतना ही बेहतर होगा, उतना ही तेज़ी से होगा। तो हम कहते हैं कि निश्चित रूप से ये बात किस पर डिपेंड कर रहा है बच्चों, नेचर ऑफ एडजॉर्बेट पे। तो हम लोग लिखते हैं द extent of adsorption depend upon nature of adsorbate, nature of adsorbate, that is easily liquefiable gases adsorb radially at the surface of solid। ठीक है बच्चों, जितना आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैस होगा उसका एडजॉर्प्शन का रेट जो होगा वो क्या होगा, उतना ही तेज होगा। अब कहने का मतलब क्या है, देखिए फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते हैं कि 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब 380 मिलीलीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड 16 मिलीलीटर ऑफ मेथेन एंड 4.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब कहने का है कि 1 ग्राम आप चारकोल लीजिए, ठीक है, तो 1 ग्राम चारकोल जो है बच्चों वो लगभग 380 मिलीलीटर जो है सल्फर डाइऑक्साइड आसानी से 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पे क्या होगा जाके एडजॉर्ब हो जाएगा। मतलब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बच्चों वो इजीली लिक्विफेबल गैसेस होता है। तो जितना लिक्विफेबल गैसेस होगा, जितना आसानी से लिक्विफाई होने वाला गैसेस होगा उतना ही तेजी से किसी भी सॉलिड के सब्सटेंस पे किसी भी सॉलिड के सरफेस पे जाके एक्युमुलेट कर सकता है। तो देखिए अब सल्फर डाइऑक्साइड के बोल रहे हैं 380 मिलीलीटर, फिर उसके साथ साथ 16 मिलीलीटर मेथेन, फिर उसके बाद जो है कह रहे हैं क्या कि 4.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ये सब जो है काफ़ी अच्छा जो है लिक्विफाई होने वाला जो है क्या होता है, वो गैस होता है, जिस कारण से ये इतना सारा मात्रा में आसानी से सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम एक्टिवेटेड चारकोल पे जाके एक्युमुलेट हो जाता है। अब एक्टिव चारकोल का मतलब क्या है बच्चों, जैसे कहने का मतलब है कि एडजॉर्प्शन जो होता है उसके लिए जो एडजॉर्बेंट होता है ना उसका कुछ एक्टिव सेंटर्स होता है,
जहाँ पे एडजॉर्प्शन फिनोमिनन होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर एक सरफेस के पार्टिकल पर एडजॉर्प्शन प्रोसेस हो जाए, जहाँ जहाँ एक्टिव सेंटर होगा वहाँ वहाँ जा करके जो है उस कोई भी मोलिकुलर स्पेसीज का क्या होता है, एडजॉर्प्शन होता है। ठीक है, तो वो एक्टिव सेंटर जहाँ जहाँ होगा किसी भी सॉलिड का, वहाँ वहाँ जाके क्या होगा, एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है। तो हम लोग कहते हैं वही कि जो एक्टिवेटेड चारकोल होगा, मतलब जिसमें बहुत सारे एक्टिव सेंटर्स होंगे, हम वैसे चारकोल्स की बात करें, वैसे चारकोल्स की बात नहीं कर रहे हैं जिसका एक्टिव सेंटर क्या होगा, बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल हो, तो वहाँ पर सीधी सी बात है एडजॉर्प्शन फिनोमिनन कहाँ होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल एडजॉर्ब्स 380 मिलीलीटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, 16 मिलीलीटर ऑफ मीथेन एंड 4.5 मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन। तो बच्चों ध्यान से आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट यू कैन आइडेंटिफाई विच गैसेस विल लिक्विफाई इजिली। तो अमाउंट सबसे ज़्यादा किसका है, सल्फर डाइऑक्साइड का, इसका मतलब सबसे अच्छा लिक्विफाई होने वाला गैस कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद मीथेन और उससे कम हाइड्रोजन। तो बच्चों हम लोग अपने थर्ड प्रॉपर्टीज की ओर बढ़ते हैं, रिवर्सिबल नेचर, रिवर्सिबल नेचर। अब देखिए बच्चों, ये जो फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ना, वो रिवर्सिबल नेचर का होता है। क्या मतलब इसका, क्या आप लीजिए किसी सॉलिड को, ठीक है, किसी सॉलिड पर गैस का एक्युमुलेशन हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर सॉलिड और गैस एक्युमुलेट हो गया, लेकिन ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है ना, कुछ समय के बाद जो है, जैसे मतलब सॉलिड पर गैस का एक्युमुलेशन हुआ था, आफ्टर सम टाइम इंटरवल जो है फिर से जो है दोनों क्या हो जाता है, अलग भी हो जाता है। ठीक है, मतलब डिसॉर्प्शन प्रोसेस भी हो जाता है। तो क्या कह सकते हैं कि सॉलिड पर गैस का एक्युमुलेशन से जो सॉलिड जो एक प्रोडक्ट बनेगा, मतलब जहाँ पे फाइनली एक एक्युमुलेटेड सब्सटेंस हमको मिल जाएगा, एक एक्युमुलेटेड एरिया मिल जाएगा, जहाँ पे एडजॉर्बेंट जो है एडजॉर्बेंट के सरफेस पे क्या होगा, जमा होगा। तो कहते हैं क्या कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ कैसा नेचर में होगा बच्चों, रिवर्सिबल नेचर में होगा। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि एट द सेम टाइम ऑफ इंटरवल सॉलिड पर गैस का एक्युमुलेशन और एट सेम टाइम इंटरवल सॉलिड पर से गैस का रिमूवल, ये दोनों प्रोसेस साथ साथ होता रहेगा। मतलब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दोनों टर्म जो होगा ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। तो कहते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल इन नेचर। अब बच्चों एक बात हम लोग और थोड़ा सा जान लेते हैं कि अगर हमको एडजॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन फिनोमिनन जो है वो ज़्यादा कराना है, मतलब कि ज़्यादा एक्युमुलेशन हो किसी मोलिकुलर स्पेसीज या किसी गैस का किसी सॉलिड के सरफेस पे, तो कैसे होगा। तो कहते हैं क्या कि आप प्रेशर को ज़्यादा बढ़ा दीजिए, प्रेशर को अप्लाई कर दीजिए। तो प्रेशर को अप्लाई करने पर क्या होता है एक्चुअली, तो लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस आकर, ठीक है ना, जब आप प्रेशर को अप्लाई कीजिएगा तो गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी जितना ज़्यादा आप जो है प्रेशर अप्लाई कीजिएगा उतना ज़्यादा जो है गैस का लिक्विफिकेशन होगा। तो मैंने हम लोगों ने पढ़ा भी है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट के बारे में, ठीक है ना। तो जितना अच्छा एडजॉर्बेंट यानी जितना अच्छा जो है इजीली लिक्विफिएबल गैसेस होगा, वो उतना ही तेज़ी से क्या करेगा, या उतना ही ज़्यादा अमाउंट में किसी भी सॉलिड सब्सटेंस के सरफेस पे जाके एडजॉर्ब कर जाएगा। तो बच्चों मैं बोल रहा हूँ कि अगर कराना है या कह रहा है कि कोई एक्स्ट्रा फैक्टर कि किस प्रकार से कराया जाए, ज़्यादा एडजॉर्ब कराया जाए किसी मोलिकुलर स्पेसीज को किसी सॉलिड के सरफेस पे, तो आप प्रेशर को बढ़ा दीजिए, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर रखिए, सबसे बेहतर एडजॉर्प्शन फिनोमिनन आपको देखने को मिलने वाला है। फिर बच्चों हम लोग अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। अब बच्चों ध्यान रहे कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है वो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट पर भी डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा एडजॉर्बेंट का सरफेस एरिया होगा
उतना ज़्यादा मात्रा में किसी गैस का, किसी मोलिकुलर गैस का जो है उस सॉलिड के सरफेस पे एक्युमुलेट करेगा। तो क्या इसका कहने का मतलब है, व्हाट इज मीन्ड बाय सरफेस एरिया। तो बच्चों ये चौक आप देख रहे हैं, ये चौक आप देख रहे हैं, तो ये बाहर का जितना ही भाग आपको दिख रहा है ये सारा क्या है, सरफेस एरिया है इस चौक का। तो सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट का मतलब क्या, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा क्या, एक्युमुलेशन ऑफ गैस। तो कहेंगे कि इसको तोड़ देंगे तो सरफेस एरिया कम हो जाएगा। अब बात समझिए, एक बार चौक हम लेके आपको बताने का प्रयास करते हैं। ये चौक आप देख रहे हैं, अब इसको तोड़ दिए तो सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं बच्चों, अब ध्यान से समझे इस बात को। सरफेस एरिया ज़्यादा होने का मतलब क्या, आपके तोड़ने पे सरफेस एरिया कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ गया है। अभी बच्चों ये सरफेस एरिया था आपका पूरा, ठीक है, अब ये टूट गया। ध्यान से देखिए आप, एक सरफेस एरिया ये है अभी पूरा चौक का, एक सरफेस एरिया ये है और ये बाकी ये पूरा सरफेस एरिया इसका हुआ। अब इसको ब्रेक करने के बाद सरफेस एरिया घटा नहीं है बच्चों, बढ़ गया है। वो कैसे, अब देखिए फाइनली इस पर भी एडजॉर्ब करेगा। ये था ही हमारे पास पहले से, ये भी हमारे पास पहले से था ही, ये सरफेस एरिया भी था ही, ये सरफेस एरिया था ही। एक नया सरफेस एरिया हम लोगों को प्राप्त हुआ है। आप ध्यान से देखिए इसको, तो क्या हो गया, सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ गया। जब सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट बढ़ जाएगा इसका मतलब है कि इस पर भी आकर के गैस के पार्टिकल्स एक्युमुलेट करेंगे, ठीक है। जो कि जब ये आपस में जुड़ा हुआ था, जब इस तरीके से जब जुड़ा हुआ था तो उस समय ये वाला सरफेस, ये जो हमको पार्ट दिख रहा है, ये जो है सरफेस एरिया हम लोग को प्राप्त नहीं था, जिस कारण से वहाँ पर गैस के पार्टिकल जाके एब्जॉर्ब नहीं कर पाए थे, ठीक है। लेकिन जब हम उसको ब्रेक कर दिए तो ब्रेक करने के बाद एक नया सरफेस एरिया मिल गया जहाँ पे आसानी से एडजॉर्प्शन का प्रोसेस होगा। मतलब कहने का मतलब ये है बच्चों कि जितना फाइन पार्टिकल्स का आप यूज करेंगे, ठीक है, मतलब आप सिंपल कह सकते हैं कि क्रस्ड सब्सटेंसेस का यूज करें एज अ एडजॉर्बेंट, क्योंकि क्रस्ड यानी कि एक बहुत ही फाइन पार्टिकल्स का यूज करेंगे एज अ एडजॉर्बेंट, तो वहाँ पर सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ने के कारण से जो है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज कर जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं बच्चों इसके बारे में, द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीजेज विथ the extent of adsorption increased with increase in surface area of adsorbent, ठीक है बच्चों। और फाइनली हम लोग अपना प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉर्प्शन का लास्ट प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन। तो बच्चे बोलेंगे कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि कोई भी एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है तो उस केस में हीट इवॉल्व होता है, यानी कि चेंज इन हीट होगा। तो चेंज इन हीट को हम लोग एंथैल्पी चेंज कहते हैं। तो एंथैल्पी चेंज की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन मतलब, तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि वीक वैन डर वाल फोर्स होता है, तो वीक वैन डर वाल फोर्स के कारण से जो है एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन जो होगा बच्चों क्या होगा, वो बहुत कम होगा। एंथैल्पी बहुत कम होगा, क्वाइट लो होगा। तो कितना, तो कहते हैं क्या कि 20 से 40 किलो जूल पर मोल। मतलब एक मोल किसी सब्सटेंस का अगर एक्युमुलेशन हो रहा है तो इस केस में 20 से 40 किलो जूल पर मोल जो है हीट चेंज होगा, एंथैल्पी चेंज होगा। तो कहेंगे क्या कि एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन इन केस ऑफ physical adsorption is quite low. It is approximately equal to 20 to 40 kilojoule per mole. The enthalpy of absorption। बच्चों 5वां नंबर हमारा क्या है, प्रॉपर्टी है। क्या कहेंगे, इन केस ऑफ
फिजिकल एब्जॉर्प्शन, in case of physical adsorption, enthalpy of adsorption is quite low। लगभग कितना हो जाएगा बच्चों, 20 to 40 किलो जूल पर मोल, या यही कितने के बराबर हो जाएगा, 5 कैलोरी पर मोल के बराबर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा फिजिकल एब्जॉर्प्शन टॉपिक जो है वो ख़त्म हुआ। अब हम लोग अपने अगले लेक्चर में केमिकल एब्जॉर्प्शन के बारे में और फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच डिफरेंस पढ़ेंगे। बच्चों फिजिकल एब्जॉर्प्शन और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच डिफरेंस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एज ए लॉन्ग टाइप है ना आंसर के रूप में क्वेश्चन पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।